दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लाया हूँ आपके लिए विभाज्यता के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अक्सर किसी सवाल में या कहीं भी कि ये रहता है कि ये इस संख्या से कटेगा नहीं, मतलब कि ये 2 से कटेगा नहीं, कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो इसी के लिए एक विभाज्यता के नियम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं 2 की विभाज्यता के नियम से। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक में ये सम संख्याएं आए वो संख्या 2 से विभाजित होती है ना। जैसा कि 242 हो गया, 842 हो गया, है ना, या तो 974 हो गया, है ना। ऐसी संख्या जो है ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या जिनके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आया ना, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, है ना। तो बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं 3 की विभाज्यता के नियम पे। तो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, है ना। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ले लिया यहाँ 345, है ना। तो इसे हम अब ऐड करेंगे 3 + 4 + 5। तो इसका कितना आएगा 3 4 7 और 7 5 12। 12 3 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा ना। 3 4 जा 12, है ना। तो ये अगर इनका जोड़ 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसा कि एक और ले लें 825, है ना। तो इसमें देख सकते हैं 8 और 2 10, इसको हम लिख देते हैं 8 + 2 + 5, है ना। तो 8 और 2 हो गया आपका 10, है ना, और 10 और 5 हो गया आपका 15। अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी, इनके जोड़ अगर ये 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या जो है ये 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं 4 की विभाज्यता के नियम पे, है ना। 4 की विभाज्यता के नियम पे। तो ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वो संख्याएं 4 से विभाजित होगी, है ना। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वो संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, है ना। तो आइए हम लेते हैं एक संख्या, जैसे हमने ले लिया 424, है ना। तो इसका ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 24 है ना। 24 4 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा। तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, है। क्लियर हो गया। चलिए एक और संख्या ले लीजिए 3732। इसका इकाई और दहाई अंक ये दोनों अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिए तो 4 8 जा 32, तो ये संख्या विभाजित होगी। ठीक है, आप चाहें तो घर पे चेक भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम 4 की विभाज्यता के नियम पे, है ना। 4 माफ़ कीजिएगा 4 हमारा हो गया है। बात करते हैं हम 5 की विभाज्यता के नियम पे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 आता है, केवल यही 2 संख्याएं, एकदम 5 का एकदम सिंपल है। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 या तो 5 आता है वो संख्याएं 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लें 210, 325, 945, है ना। ऐसी कोई भी संख्या, वो संख्या जो ये संख्या है वो 5 से विभाजित होगी, है ना। तो आइए जानते हैं 6 की विभाज्यता के नियम। तो 6 की विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या है ना,
अगर कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या है 552, अगर वो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगी, है ना, अगर ये संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, है ना। तो आइए, जैसा कि हम देख सकते हैं 2 का तो आसान सा नियम है, अगर इसके लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी। तो पहले हमें क्लियर हो गया कि ये 2 से विभाजित होगी। अब आइए देखते हैं 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो इसे हम ऐड कर देंगे 5 + 5 + 2, है ना। तो ये हो गया 12। तो ये 3 से भी विभाजित होगी, 3 4 जा 12, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये संख्या जो है आपकी 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसे ही हम आप 5136 भी 2 और 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगर इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं 7 की विभाज्यता के नियम पे, है ना। 7 की विभाज्यता के नियम, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है, मतलब कि अक्सर लोग भूल जाते हैं ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। मतलब कि हमने कोई संख्या ले ली 2000, नहीं कोई और संख्या लेते हैं 147। पहले सिंपली संख्या लेते हैं ना, 147 ले ली। तो आपको ध्यान देना है ना कि उसके इकाई अंक का 2 गुना करना है। क्या करना है? इकाई अंक का 2 गुना करना है ना। और जो 2 गुना होता है और उसे इसके आगे वाले संख्या से घटा देंगे, है ना। क्या? इकाई वाले अंक का 2 गुना करना है और जो ये 2 गुना आएगा, यानी हम इसको 147 लिख लेते हैं ना। 7 का 2 गुना होगा 14, है ना। तो 14 को हम इसे छोड़ देंगे और हम 14 में से माइनस कर देंगे, है ना। इस इकाई अंक का 2 गुना करके, है ना, और आगे वाली संख्या से हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, इसको लिख दे रहे हैं। इस संख्या का 2 गुना करके इसके आगे वाले संख्या से माइनस करने पर अगर वो संख्या 0, है ना, 0 या वो संख्या 7 से विभाजित होगी तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी, है ना। समझ गए आप? इसमें क्या करना है? इकाई अंक का स्क्वायर करना है और फिर इसे छोड़ देना है, और जितना स्क्वायर, मतलब माफ़ कीजिएगा, स्क्वायर नहीं करना है, इकाई अंक का 2 गुना करना है। क्या करना है? 2 गुना। इकाई अंक का 2 गुना कर लेना है और 2 गुना करने के बाद इसके आगे वाले संख्या में से घटा देना है ना। और अगर आपका आंसर 0 या 7 से विभाजित है, अगर 0 की जगह अगर कोई संख्या है, अगर वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, है ना। क्लियर हो गया? तो आइए बढ़ते हैं हम 8 की विभाज्यता के नियम पे, ठीक है। 8 की विभाज्यता के नियम, तो ऐसी संख्या, है ना, कोई भी ऐसी संख्या जिनके 2, मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या जिनके अंत में लगातार 3 0 आए वो संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना। ऐसी संख्या जिनके लास्ट में लगातार 3 0 आए वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ये क्लियर हो गया, है ना। या फिर, है ना, ये तो क्लियर हो गया आपका। या फिर जैसे हम ले लेते हैं 1872, है ना। या फिर इसके 3 अंक, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ांक अगर 8 से विभाजित होंगे, समझे आप लोग। या फिर या तो उसके लास्ट में 3 लगातार शून्य आएंगे, या तो उनके लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। मतलब कि अगर ये 1872 में अगर आप सिर्फ 3 अंक से देखते हैं कि ये 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं 9 की तरफ, 9 की विभाज्यता के नियम का, है ना। 9 की विभाज्यता का नियम तो ये भी आसान सा है, ये ना 3 की तरह है। अगर इन जो संख्या है उन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 4878, अगर इन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जैसा कि हम आइए हम इसे ऐड कर लेते हैं, 4 + 8 + 7 + 7, माफ़ कीजिएगा, 4 + 8 + 7 + 8, है ना। तो ये हो गया आपका 12 और ये 7 8 15, है ना। 12 + 15 ऐसा, अरे यार 12 + 15, है ना, जो हो गया आपका 27, है ना। ये इन संख्याओं का योग आ गया 27। 27 9 से विभाजित होगी, है ना। ये तो क्लियर है कि 27 जो है वो 9 से विभाजित होगी। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। समझ में आ गया। अगर इन संख्याओं का योग भी एकदम 3 की तरह है, इन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अब बढ़ते हैं एकदम लास्ट 10 की विभाज्यता के नियम पे। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 आए वो संख्या 10 से विभाजित होगी, है ना। जैसा कि 210, 2011, 2110, है ना। कोई भी संख्या जिनके लास्ट में 0 आए, है ना, कोई भी संख्या जिनकी लास्ट में 0 आए, है ना, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 आए वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही मैथमेटिक के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो था सिर्फ 10 तक, और इससे आगे की विभाज्यता का नियम मिलेगी आपको पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।